उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बड़े फैसले को पलटने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 51 प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यही वजह है कि बीजेपी का भविष्य बाकी पार्टियों से बेहतर है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जानकीपुरम इलाके में छापा मारकर 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में कैश बरामद किया है। जानकीपुरम पुलिस और डीसीपी उत्तरी की क्राइम टीम ने मिलकर जानकीपुरम के एक मकान में छापा मारा था। इस दौरान 28 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 कार, 8 बाइक, 34 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख रुपए कैश भी मिला है। कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल सौदे में एक बिचौलिए से संबंधित आरोपों को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी खजाने को 21,075 करोड़ रुपए की चपत लगी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील दस्तावेज आखिर मिडिल मैन तक कैसे पहुंचे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। यहां वे सिलीगुड़ी और कृष्णानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नदिया के कृष्णानगर से भाजपा ने मुकुल राय को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां मोदी उन्हीं के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। बंगाल चुनाव में ये तीसरा मौका है जब वोटिंग के दिन पीएम मोदी की रैली हो रही है। पश्चिम बंगाल में बिहार के एक थानेदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि थानेदार बंगाल में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पीट कर मार डाला। नासा का इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर इतिहास रचने में सिर्फ 2 दिन दूर है। पहला मौका होगा जब दूसरे ग्रह पर एक विमान के संचालन नियंत्रित उड़ान में मानवता को कामयाबी मिलने वाली है। यदि सब योजना के अनुसार होता है तो 4 पाउंड रोटर क्राफ्ट रविवार को दोपहर 12:30 बजे मंगल के जेजेरो क्रेटर से उड़ान भरेगा। बताया गया कि ये 30 सेकंड तक सतह से 10 फीट ऊपर चलेगा। सांसदों के भारत चले जाने की जानकारी म्यांमार की सेना द्वारा हटा दी गई। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था के सलाहकार ने दी। सीआरपीएच नाम की इस समिति के सलाहकार ने अपना नाम गुप्त रखने के अनुरोध पर बताया कि सांसदों को डर था कि कई और जनप्रतिनिधियों की तरह सेना उन्हें भी हिरासत में ले लेगी। दुनिया में जब भी सबसे अनलकी इंसान का जिक्र किया जाएगा तो अमेरिका के ट्रेड एक्सपर्ट सुंग कुक हॉन्ग का नाम सबसे ऊपर होगा। इस शख्स ने मात्र 2 दिन में 15 खरब रुपए गंवा दिए हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी भी इंसान की कई पुश्तें बिना कुछ करे आराम से बैठकर खा सकती हैं। दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को पहली बार अपने स्वदेशी KF-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने पेश किया। एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति मून जे-इन ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का अनावरण किया। इसी के साथ दक्षिण कोरिया भी उन गिने चुने देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का बनाया लड़ाकू विमान है। इस लिस्ट में तेजस लड़ाकू विमान बनाने के कारण भारत पहले से ही शामिल है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के चुंगल से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह की घर वापसी के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रभारी धनश्री अनुसुईया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर खुद को 11 साल तक नक्सली होना बताया है। अब भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नकारात्मक वैश्विक संकेतों और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 150 अंक से अधिक की गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 186.94 अंक या 0.38% की गिरावट के साथ 39,559.27 पर कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आज फिर से सोने की कीमत में तेजी आई। राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट की पीली धातु 97 रुपए बढ़कर 46,257 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबार में 46,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पेडिक्कल को कोरोना से ठीक होने के बाद टीम के बायो बबल में सीधे एंट्री देने से दूसरी टीमें नाराज हो गई हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी इस बात को लेकर गुस्सा है कि पेडिक्कल को निर्धारित 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बिना बायो बबल में एंट्री दे दी गई है।
वहीं इंडियंस की टीम 9वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग में अपना पहला मैच नहीं जीत पाई। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया कि उनकी टीम इससे निराश नहीं है, क्योंकि चैंपियनशिप जितना महत्वपूर्ण है, पहला मैच नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 2 विकेट की हार के बाद रोहित ने कहा, बहुत अच्छा मुकाबला रहा, हमने उन्हें आसानी से नहीं जीतने दिया। हालांकि हम अपने स्कोर से खुश नहीं थे, हमने 20 रन कम बनाए। अभिषेक बच्चन और इलियाना डिक्रूज की फिल्म द बिग बुल ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। लंबे समय के बाद लीड रोल में नजर आए अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, पर डायरेक्टर ने कुछ अलग रखने की चाहत में जो था वो भी गवा दिया। इस फिल्म में अभिषेक खराब डायरेक्शन का शिकार हुए हैं और कुछ अच्छे के डायलॉग के बावजूद दर्शकों पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ते हैं।